मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसी के साथ मैं मोहम्मद आजम यूनिक सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है हमारी प्रतिशत की 8वीं क्लास। हम पिछली 7 क्लासें प्रतिशत की कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे अपनी 8वीं क्लास के बारे में और 7 क्लासों के अंदर मैंने अब तक 105 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। बुक हो रही है आपकी RS अग्रवाल मैथ्स। इसमें चैप्टर चल रहा है प्रतिशत के अब तक हम 105 क्वेश्चन कर चुके हैं। बुक आप प्ले स्टोर पर जाकर RS अग्रवाल सर्च करें और RS अग्रवाल सर्च कर आप वहां से बुक डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। जो इस चैनल पर नए हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि पहले आप मेरी पहले वाली वीडियोस को देखें जो मैंने और इससे क्लासें मतलब जो इससे पहले 7 क्लासें बना चुका हूं। पहले आप उन 7 क्लासों को जाकर के देखें, फिर आप मेरी इस क्लास को देखें। ठीक है। जितने भी अब तक RS अग्रवाल के 105 क्वेश्चन कराए हैं वो सब के सब मैंने 7 क्लासों में करा चुका हूं। 170 क्वेश्चन इसके अंदर हैं। बाकी हमारी क्लासें हैं, अभी 3 क्लासें आपको और मिलेंगी प्रतिशत की। ठीक है। आज 1 क्लास हो जाएगी, 2 क्लासें आपको और मिल जाएंगी। तो ये 3 क्लासें आपको और मिलनी है और 3 क्लासों में होने के बाद में आपकी पूरी 10 क्लासें कंप्लीट हो जाएंगी। 10 क्लासों के अंदर आपके 170 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कि वीडियो को पहले आप शेयर कर आ जाइए। ठीक है। अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में। ठीक है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। ठीक है। तो सबसे पहले आप ये काम करिए कि पहले आप शेयर कर दीजिए और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। और सभी दोस्तों को अपने शेयर कर दें। इसी के साथ में हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 106। अब तक जो मैं पहले क्वेश्चन करा कर आ चुका हूं, आने वाले भी क्वेश्चन उसी पैटर्न पर रहे। मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं। ठीक है। उसी तरह का हमारा क्वेश्चन नंबर 106 है। बहुत ध्यान से हम समझेंगे। ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चन हम अपना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है 106 क्वेश्चन कि खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% वृद्धि की जाने पर इनकी बिक्री की संख्या 15% कम हो गई। खिलौने के मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ? खिलौने का जो मूल्य था, जो भी मूल्य होगा उसमें 20% की वृद्धि कर दी गई। जब चीज को महंगा कर दिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो बिक्री होगी वो कम हो जाती है। अगर पहले ये जो मार्कर था 10 रुपए का मिल रहा था, अब इसमें 15 रुपए का मिल रहा है। जो 10 रुपए का खरीदने वाले थे वो सोचेंगे भाई 15 रुपए का मिल गया, 15 रुपए का मिलने लगा भी है तो 15 रुपए का तो अब खरीदेंगे नहीं। बहुत सारे खरीद भी सकते हैं और बहुत सारे नहीं खरीद सकते कि भाई हमें तो 10 रुपए में ही चाहिए था, अगर 10 रुपए में आपको देना है तो दीजिए, वरना कोई बात नहीं है। तो ये क्या है भाई, जाहिर सी बात है, जब हम किसी भी खिलौने के या किसी भी वस्तु के मूल्य में वृद्धि कर देते हैं तो उसकी बिक्री क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसे ही यहां हुआ है। मैं आपको पहले भी क्वेश्चन के अंदर एक चीज नोटिस, हमें क्या है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर हमें क्या है इसमें ट्रिक्स यूज करनी पड़ती है। भाई अगर हम बेसिक करेंगे तो वो तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, बेसिक का तो अप्लाई करते नहीं है हम। ठीक है। ट्रिक्स ही लेते हैं। अब मैंने आपको देखो क्वेश्चन में क्या बताया था और ध्यान से देखिएगा। खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% वृद्धि की जाने पर इसकी बिक्री की संख्या 15% कम हो गई। खिलौने में कितना परिवर्तन हुआ? दोनों में प्रतिशत दे रखा है। मैंने आपको बताया था कि जब प्रतिशत दे रखा हो तो क्वेश्चन 100 मान करके होगा, बताया था। और मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर क्वेश्चन प्रतिशत के साथ में कोई संख्या दे रखी है, क्या बताया मैंने आपको, प्रतिशत के साथ में कोई संख्या दे रखी है तो क्वेश्चन हमारा x मानकर होगा। ठीक है। देखिए आप, दोनों में प्रतिशत दे रखा था। हमने क्या मान लिया कि जो उसका मूल्य था वो 100 रुपए था। कितने रुपए? 100 रुपए। ठीक है।
20% की वृद्धि की जाने पर, तो जब 20% की वृद्धि हुई है तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब वृद्धि हो तो 100 में जोड़ देंगे, और अगर यहां पर कम हो या कमी हो, ठीक है, तो घटा देंगे। 20% वृद्धि हो गई यानी कि 120 क्या लिखेंगे, गुणा 120/100। यही बताया था मैंने आपको, भूलना मत, ठीक है। 100 रुपए था, 20% की वृद्धि हो गई 120/100। ये हो गया हमारा मूल्य, ठीक है। अब ये मूल्य था, लेकिन क्या हो गई कि इसकी बिक्री की संख्या 15% कम हो गई, यानी कि जो हम 100% का बेचते थे वो अब 15% कम हो गई। तो जब कम हो गई तो हम 100 में से माइनस करेंगे कितने, 15, तो कितने हो जाएंगे, 85/100। ये मैं आपको एक क्वेश्चन में नहीं, कई क्वेश्चन में आपको करा चुका हूं। देखिए भाई कैसे करेंगे। 100 से 100 क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, ठीक है। 2 से इसे काट लेंगे, 2 छंग 12। अब 17 की हम गुणा किससे कर लेंगे, 17 की गुणा कर लेंगे हम 6 से। जब हम 17 की गुणा 6 से करेंगे तो 17 छंग कितने होते हैं हमारे, 102 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 102। आपको मैंने पिछली वाली वीडियोस में एक चीज बताई थी कि ये वाला मूल्य अगर 100 से ज्यादा निकल कर आता है तो वृद्धि हो रही है, और ये वाला मूल्य अगर कम निकल कर आ रहा है तो कमी हो रही है। तो ध्यान में रखिएगा कि हम 102 है भाई, 102, और इसमें से क्या माइनस कर देंगे हम, 100 माइनस कर देंगे, यानी कि 2% की उसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ये कह रहा था कि खिलौने के मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ, तो खिलौने के मूल्य में 2% क्या हो गई, वृद्धि हो गई। हमने कहां से बताया वृद्धि हो गई, 102 से बताया। अगर ये 100 से कम वैल्यू आती तो क्या हो जाती, कमी हो जाती। क्लियर है बात। इसी के साथ हमारा कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ये क्वेश्चन नंबर 106। ये मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो आपको अच्छी लग रही है और डेली आपको क्लास चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे का बटन जरूर दबा दें। उससे होगा ये कि नोटिफिकेशन जो होगा वीडियोस का वो आप तक पहुंच जाएगा और वीडियो आसानी से आपको मिल जाएगी। और आपको अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ में आप क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 107 पर। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 107 क्या है। क्वेश्चन नंबर 107 है, अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, 15% खदानन और 5% खदानन और 15% यात्रा तथा 10% कपड़ों पर खर्च कर देता है तथा 27,000 की बचत करता है। अजय की मासिक आय कितनी है। देखो भाई 25% उसने घर के किराए पर खर्च कर दिया, 5% खाने पीने में खर्च कर दिया, 15% यात्रा में कर दिया उसने खर्च, और 10% कपड़ों पर खर्च कर दिया। तो सबसे पहले हम ये निकालें कि उसने कितने प्रतिशत बचाया। भाई उसके पास टोटल प्रतिशत कितना होगा, 100% होगा, ठीक है। 100% में से उसने कितना कितना खर्च कर दिया, 25% तो काय पर खर्च किया था, घर के किराए पर, 5% खदानन पर, खाने पीने पर खर्च किया था, 15% यात्रा पर खर्च किया था और 10% कपड़ों पर खर्च किया था। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि जो बचत है, यानी कि उसने 100% में से कितनी बचत की, ठीक है। भाई यहां पर ऐड करेंगे, 25 और 5 कितने हो गए, 30, 30 और 15 45 और ये होगा 55। कितने होगा ये, 55 हो गए। अब 100 में से अगर 55 को माइनस करेंगे हम तो 45% बचा। कितने प्रतिशत बचा, 45%। किसके अनुसार, हमारे अनुसार। हम कह रहे हैं कि भाई 45% बचा। ये नहीं कह रहा कि 45% बचा, ये कह रहा है कि तथा उसकी जो बचत है तथा 27,000 की बचत करता है। हम कह रहे हैं 35% की बचत करता है, ये कह रहा 27,000 रुपए की वो करता है बचत, ये ठीक है। तो यहां पर कहने का मतलब ये है कि जो 27,000 हैं वो किसके बराबर हैं, 45% के बराबर है। किसके बराबर है भाई, 45% के बराबर है। आ गया समझ में, नहीं आ गया,
ठीक है भाई, इतनी बचत करता है वो, तो जाहिर सी बात है प्रतिशत की कितनी बचत करता है, 45 की। 45% किसके बराबर हो गए, 27,000 के। ठीक है, यहां पर 45% बराबर 27,000। मैं आपको बता चुका हूं हमें 45% की वैल्यू नहीं, हमें 100% की वैल्यू चाहिए, क्योंकि पूछ रहा अजय की मासिक आय कितनी है, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए भाई, 100% की। और 100% की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, 27,000 जिस प्रतिशत की वैल्यू हम निकालते हैं उससे करते हैं गुणा। 100% की वैल्यू निकालना है, 100 से करेंगे गुणा, बटे में कितना ले जाएंगे, 45 ले जाएंगे। ठीक है, अब भाई इसे हम कट कर लेते हैं। कट देखिए भाई किस तरह से करेंगे। आप इसे कट कर लीजिए, 9 से कट कर लीजिए। तो 9 से कट करेंगे तो 9 पंजे कितने हो जाए, 45, और 9 तिया कितने होते हैं, 27। ठीक है, यहां कितने हो जाएंगे, ये 3,000 हो जाएंगे। ठीक है, 5 से फिर कट कर लेते हैं इसे, 5 छंग 30, 600 हो जाएंगे। और 600 की गुणा अगर हम 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 60,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60,000। यही क्या है, इसका आंसर है। क्लियर हो गई बात। ठीक है, आंसर कितना आ गया आपका, 60,000। यानी कि जो उसकी मासिक आय है, अजय की जो मासिक आय है वो कितने रुपए है, 60,000 रुपए। ठीक, इसी के साथ में अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। आप इसे जितने भी क्वेश्चन में अब तक कराता हुआ आ रहा हूं उसे आप नोट करते जाएं अपने रजिस्टर पर। ठीक है, मैं आपको बताया था कि मैंने नोट्स बना लीजिएगा, RS अग्रवाल में आपको पूरी किताब करवाने वाला हूं। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है, लाइक शेयर ये जरूर करें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 108 क्या कहता है भाई, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 108 कहता है कि कौशल के मासिक वेतन का, कौशल के मासिक वेतन का 12% नंदनी के मासिक वेतन के 16% के समान है। यानी कि जितना नंदनी का 16% वेतन है वो हमारे कौशल के मासिक वेतन का 12% के समान है हमारा। ठीक है, सुरेश का मासिक वेतन नंदनी के मासिक वेतन का आधा है। सुरेश का जो मासिक वेतन है वो नंदनी के मासिक वेतन से कितना है, आधा है। तो ये कह रहे हैं सुरेश का वेतन 1.08 लाख है, तो कौशल का मासिक वेतन कितना है ये वो पूछ रहा है। हमारे पास कौन कौन है, हमारे पास है, एक तो है कौशल, ठीक है, एक है नंदनी, ठीक, और एक है सुरेश। क्लियर हो गई इतनी बात। कौशल के मासिक वेतन का 12%, अगर हम कौशल के वेतन का 12% निकालें तो वो नंदनी के मासिक वेतन का 16% के बराबर आता है। क्लियर हुई बात नहीं, ठीक है। यानी कि अगर हम कौशल के वेतन का 12% निकालते हैं तो वो नंदनी के वेतन का जितना 16% आता है उसके बराबर है। तो हम यहां पर जो नंदनी का वेतन है वो तो ले लेते हैं कौशल की ओर, और जो कौशल का वेतन है वो ले लेते हैं नंदनी की ओर। आपको ये करना है यहाँ पर। तो कौशल का तो ले लेंगे 16% और नंदनी का ले लेंगे 12%। क्लियर होगा इतनी बात, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, इसका अनुपात बना लो भाई। क्या बना लो, अनुपात बना लो। अनुपात आप कैसे बनाएंगे, कट कर लो भाई इसे। तो 4 चौक 16, ठीक है, और 4 तिया 12। 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4:3 बन गया अनुपात। आगे अब एक चीज वो क्या कह रहे थे, ध्यान से देखिएगा कि सुरेश का मासिक वेतन नंदनी के मासिक वेतन का आधा है। सुरेश का जो मासिक वेतन है वो नंदनी के मासिक वेतन का क्या है, आधा है। तो भाई इसका मासिक वेतन कितना है, 3 का हम आधा कर देंगे तो आप कहेंगे कि 1.5 किसका हो जाएगा, सुरेश का हो जाएगा। इतना समझ में आता है, ठीक है। नंदनी के मासिक वेतन का आधा है किसका, सुरेश का वेतन जो है। आगे देखिए क्या करते हैं। ये कह रहे हैं कि सुरेश का वेतन 1.08 लाख है, 1.08 लाख है। तो कौशल का मासिक वेतन कितना है, इसका पूछ रहे हैं कौशल का, ठीक है। ध्यान देखिए
तो ये कह सकते हैं कि ये 1.8 जो है वो किसके बराबर होगा, 1.08 लाख के बराबर होगा ना होगा भाई। इसका हिस्सा देखो, कौशल का हिस्सा ये है और नंदिनी का हिस्सा ये है और सुरेश का हिस्सा ये है, और सुरेश का हमने हिस्सा भी निकाल लिया और ये बता भी दिया इन्होंने कि जो इसका वेतन है वो इतने लाख है, यानी कि 1.5 जो है किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो हम 1.5 इसके साथ में x ले लीजिएगा क्योंकि हमें जो है वो 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए, ठीक है। यहां पर इसके बराबर रख देंगे हम 1.08। भाई 1.08 मतलब क्योंकि लाख है तो हम यहां पर पॉइंट हटा देते हैं और 3 जीरो और लगा लेते हैं। अब इसे लाख में लिख दो, यानी कि 1,08,000। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे हम, x बराबर 1.08 और 000 और अपॉन में क्या चला जाएगा हमारा 1.5। यहां से हम पॉइंट हटाएंगे और 1 जीरो ऊपर लगा लेंगे, ठीक है भाई। अब यहां पर 5 से इसे कट कर लो, तो 5 से अगर हम इसे कट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे लिए 5 तिया 15 और 5 से हम इसे कट कर लेते हैं तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 छंग 30, ठीक है। ये हो गया हमारा 2,16,000, ठीक है। 3 से फिर कट कर लो इसे, जब हम 3 से इसे कट करेंगे 3 सत्ते 21, ठीक है, और 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 हो जाएगा हमारा, ठीक। और उसके बाद में कितने जीरो हम लगा देंगे, उसके बाद में हम जितने जीरो हमारे बचे हम 3 जीरो ऐसे ही लगा देंगे। वही हमारी जो फर्स्ट यूनिट जो x की वैल्यू आई वो निकल कर कितनी आई, 72,000 आई। x की वैल्यू कितनी आई, 72,000। लेकिन हमें किसका बताना था, कौशल का मासिक वेतन कितना है। अच्छा ये बताओ कौशल का हिस्सा कितना था, 4, तो हम 4 की किससे गुणा कर दें, 72 से, यानी कि 72,000 से किसकी गुणा कर दें, 4 के गुणा कर दो, कौशल का हिस्सा निकल कर आ जाता। अगर नंदनी का पूछता तो 3 से गुणा कर देते, ठीक है। तो 4 की इससे गुणा करेंगे 0, फिर 0, फिर 0, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, यानी कि 2,88,000 इसका आंसर आपका हो जाता है। बस यही क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। 2,88,000 कौशल का, 1 मिनट, कौशल का मासिक वेतन पूछा है। क्या पूछा है इन्होंने, कौशल का मासिक वेतन। ये तो सुरेश का वेतन आ गया, इतने लाख रुपए, तो लाख ये तो पूरे साल का है इसका, ठीक है। लेकिन ये तो पूरे साल का हो गया, सुरेश का मासिक वेतन कितना है, तो इसमें क्या करेंगे आप, 12 से भाग और दे देंगे। कितने से, 12 से, क्योंकि 1 महीने का निकालना है नहीं हमें, तो 12 से भाग और दे देना आप इसमें। तो 12 एकम 12 दूनी 24 और 12 चौक 48, आंसर कितना आएगा आपका इसका, 24,000 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। सवाल लंबा नहीं है, सवाल को सिर्फ समझना है, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अब आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 109 कहता है कोई व्यक्ति अपने आय का 80% खर्च करता है, निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.1/2% की वृद्धि होती है तथा उसकी आय में 16.3% की वृद्धि होती है। उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है, ये वो आपसे पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च कर देता है, भाई वो 100% कमा रहा होगा। ध्यान में रखिएगा भाई, उसकी आय हमने क्या मान ली कि आय है उसकी कितनी, 100%, ठीक है। 80% खर्च कर देता है, खर्च कितनी कर रहा है, 80%। जब वो 80% खर्च कर देता है, आप मुझे बचत बताएंगे कितनी बची, आप कहेंगे कि बचत तो कितने में है, 20% है। ये आय आ गई, ये खर्च आ गया और ये बचत आ गई, ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है, निर्वाह खर्च में, यानी कि वो जो घर का उसका खर्च है, निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.1/2 की वृद्धि हो गई। कायमे खर्च में कितने की वृद्धि हो गई, 37.1/2% की। भाई ये बताइए उसका खर्च कितना था, आप कहेंगे खर्च था 80, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 37.1/2।
तो 37 सही 1/2 को आप सही कर लेंगे। 37 दूनी कितने होते हैं 74, 74 और 1 75, यानी कि आप इसका निकालेंगे 75/2। प्रतिशत निकालना है, गुणा में क्या रखेंगे यहाँ 100 रखेंगे। क्लियर हो गई बात। 25 से काट लो, 25 दिया 75 और 25 चौका 100, ठीक है। 4 से 4 दूनी 8, कितने हो गए 20, 2 ढाई 20 और 10 दिया 30, यानी कि 30% की उसके अंदर क्या हो गई वृद्धि हो गई। क्लियर है इतनी बात। आगे देखिए फिर क्या कह रहा है, ये काय में हो रही थी, खर्च में वृद्धि हो रही थी, कितनी 30, तथा उसकी आय में 16 सही 2/3 वृद्धि हो जाती है। उसकी आय बताइए भाई कितनी थी 100 रुपए थी, ठीक है। कितनी वृद्धि हो गई 16 सही 2/3 की वृद्धि हो गई। जरा सही कर लो इसे, 16 × 48, 48 और 2 50, यानी कि 50/3 की वृद्धि हो गई। तो हम निकालेंगे 50/3 कितना आ रहा है, तो गुणा में करने के क्या निकालेंगे भाई 100 निकालेंगे। 100 से 100 क्या हो जाएगा कट, यानी कि 50/3 की क्या हो गई इसमें वृद्धि हो गई, ठीक है। और इसमें इतने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। ये कह रहे हैं उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है। भाई ये क्या था खर्च, ये क्या था आय, यही है नहीं, ये क्या था खर्च, ये क्या थी आय। अगर आय में से हम खर्च को घटा दें तो क्या निकल कर आएगी हमारी बचत निकल कर आ जाएगी, नहीं कितनी वृद्धि हुई होगी उसके अंदर या कितनी कम हुई होगी। तो हम क्या करें 50/3 माइनस 30, ठीक है। बटे में ले लेंगे 1, एलसीएम आ जाएगा 3, 3 एकम 3 और 50 एकम 50, ठीक है। या ऐसे करो मैं बताऊं आपको कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 ऐसे आ जाएंगे, 3 एकम यहाँ पर 3 एकम 3 ऐसे आ गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 3 की गुणा हम किससे करेंगे 1 की गुणा 50 से करो, 50 3 दिया होगा 9, यानी कितना बचा भाई यहाँ पर आपका बचा 40/3, ठीक है 40/3। तो ये कह रहे हैं कि उसकी वर्तमान बचत कितनी है। देखो यहाँ पर प्लस माइनस का कोई खेल नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। हमारा आंसर क्या आ गया, आप कहेंगे 50 में से 90 जा रहे हैं, कितने भाई 50 में से 90 जा रहे हैं तो माइनस के बचेंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस का कोई खेल नहीं है। यहाँ पर तो बस हमें बताना था कि उसकी व्यक्ति की जो वर्तमान बचत है वो कितनी है, ठीक है। तो इसमें इसको माइनस करा 40/3 हो गया। 40/3 को हम क्या लिख सकते हैं 13 सही 1/3%, यानी कि यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। यही है इसका आंसर, ये नहीं है। 1 मिनट रुक जाइए भाई, इसका आंसर क्या आ रहा है इसमें, तेरह सही 1/3 और फिर 20%। अगर हम यहाँ पर ये करें कि भाई हमारा कितना था 20% था और 20% का 13 दिया 39, और ये हो गया हमारा 1 मिनट कितना 40/3 नहीं 13 सही 1/3%, ये क्या हो गई बचत हो गई, सही है। अब बचत कितनी थी हमारी 20% बटे में 100। 1 मिनट रुकिए भाई देखते हैं इधर, यानी कि 20 गुणा 40/3 और गुणा में 100, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, 8/3, 8/3 को 3 × 18 नहीं वही सही है, यानी कि 13 सही 1/3%। बाकी क्वेश्चन को देख लेना, ठीक है। अगर क्वेश्चन और समझ में नहीं आया तो मैं आगे करा दूंगा, ठीक है। मेरे हिसाब से तो ऐसे ही है, ठीक है। बाकी और क्वेश्चन को देख लेंगे। इसी के साथ में हम क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 पर। जो 109 वाला क्वेश्चन था उसे सही कर लीजिएगा। उसमें क्या था, वो सही क्वेश्चन कह रहा है। हमारा आंसर जो कितना निकल कर आया, हमारा आंसर आया था आपका 13 सही 1/3% निकल कर आया था। भाई ये तो उसकी नई वाली बचत हो गई ना, जो पिछली वाली भी थी और जो नई वाली भी थी, यानी कि टोटल हमारी ये निकल कर आई कि टोटल बचत जो थी उसकी वो ये थी। लेकिन वो ये कह रहा है कि उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है। भाई पहले हमारी कितनी थी 20 थी, पहले 20 ही तो थी हमारी,
ठीक है। 20% मैंने ये क्या बताई थी, ये तो आय थी, ये क्या था उसका खर्च था, और ये क्या था उसका बचत थी, ठीक है। और हमारी लास्ट वाली बचत ये आई थी, पहले वाली बचत ये थी। तो दोनों के बीच में हमें डिफरेंस कितना है ना, कि अब वर्तमान में हमारी कितनी प्रतिशत की उसमें वृद्धि हुई है, कितने प्रतिशत उसकी बचत है। तो हम क्या करेंगे, 20 में से हम इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के लिए आप इसे सही कर लेंगे, पहले 13 तिया 39, 39 और 1 40। तो आप इसमें से 40/3 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ 3 आ जाएगा, 1 तिया 3 और 3 दूनी 6, और यहाँ 40 से कम 40, यानी कि 20/3 आ जाएगा। 20/3 को आप क्या लिख सकते हैं, 20/3 को लिख सकते हैं आप 6 सही 2/3% से आप लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है। 109 वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। थोड़ी सारी मिस्टेक थी, इसे आप क्या सही कर लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ में हम क्वेश्चन नंबर कौन से पर चलते हैं, 110 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 110 है कि राम अपनी मासिक आय का 20% अपने घरेलू आवश्यकता पर और आय का 15% पुस्तकों पर और शेष आय का 15% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 9,520 रुपए हैं, उसकी मासिक आय कितनी है। मैंने आपको बताया था प्रतिशत के साथ में कोई वैल्यू अगर आ जाए, कोई संख्या अगर आ जाए, क्वेश्चन x मानकर होगा। पहले हमने मान ली उसकी मासिक आय x होगी, उसकी मासिक आय कितनी होगी, x होगी। उसने 20% अपनी घरेलू आवश्यकता पर खर्च कर दिया, तो x तो हमारे लिए 100% है, तो 100% में अगर वो 20% खर्च कर देगा, बचेगा कितना हमारा 80। तो हम क्या लेंगे भाई, 80/100, ठीक है। आगे क्या करा, फिर इसका उसने क्या करा, और आय का 15% पुस्तकों पर कर दिया। भाई हमारे लिए 100 था, 15% उन्हें पुस्तकों पर खर्च कर दिया, तो बचा क्या हमारा 85/100, ठीक है। आगे पुस्तकों पर शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च कर दिया, 100 में से माइनस कर दीजिए कितना, 70/100। ये सब करने के बाद उसके पास कितने रुपए बचे, 9,520 रुपए उसके पास बचे। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, ठीक है। आगे देखिए भाई, 5 से कट कर लीजिए, 5 ही कम 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, ठीक है। 4 से कट करिए इसे, 4 से कट हो जाएगा, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, ठीक है। 2 से इसे कट करिए, कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक। अब हमारा यहाँ क्या बचा भाई, 5 और 50 बचा, ठीक है। और यहाँ क्या बचा हमारा, 17 और 7 बचा, ठीक है। 17 की 7 से कर देंगे गुणा, 7 सत्ते 49, 49 के 9 और हासिल के 4, 7 7 और 4 11, यानी कि 119 x आ गया। ये होगा हमारे 5 पंजे 25, यानी कि 250, 250 की गुणा हम किससे कर देंगे, 250 की गुणा हो जाएगी 9,520 से, ठीक है। इतने बात हो जाती है क्लियर, ठीक। आगे x बराबर 9,520 और गुणा 250 और बटे में कितने चले जाएंगे, 119 चले जाएंगे, ठीक। अब इसे कट कर लिए भाई, कट कैसे करेंगे, तो कट करने के लिए आप ही कर सकते हैं कि 8 25 अट्ठे 200, ठीक है। देखो 119 अट्ठे क्या चीज, 119 अट्ठे 952 होते हैं, ठीक है, क्योंकि 8 कम 8 और यहाँ पर देखो 8 नम 72, 72 के 2, ठीक है, 72 के 2 और हासिल के 7, ठीक है। 8 कम 8, 8 और 7 15, 15 के 5 हासिल का 1, 8 कम 8 और 1 9, तो 119 अट्ठे 952, 0 से लग गया 80, 80 गुणा हम किससे कर लेंगे भाई, 250 से। कैसे करेंगे, देखो 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, 1 0 ये और 1 0 ये। कितनी थी उसकी मासिक आय, मासिक आय थी उसकी 20,000 रुपए। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 110 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से पर, क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम क्वेश्चन पर 111 पर। 111 क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा, 111 क्वेश्चन आप खुद करिएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन क्या कहता है, सुन लीजिए कि नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया, ठीक है। और 11,475 खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि वह दिन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का 60% था, तो नताशा का वेतन कितना था। देखिए भाई, नताशा को आप यहां पर क्या मान लेंगे कि उसका वेतन कितना था, x था, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, उसका क्या वेतन मान लेंगे आप, x। 111 क्वेश्चन आपको खुद करना है। उसका वेतन कितना था, x था, ठीक है। x मानने के बाद में उसने कितना खर्च कर दिया, उसने 45 उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो आप क्या करेंगे, x का 45/100। लेकिन उसे बाद में पता चला कि वो जो था वो 60% था, नताशा का जो वेतन था,
तो आप x गुणा 45/100 गुणा 60/100 और बराबर कितना रखेंगे 11,475। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, 111 क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा। मैं आपको अब कराने वाला हूं कौन सा 112वां क्वेश्चन। ठीक है, 112वां क्वेश्चन आप देखिएगा। 112वां क्वेश्चन क्या कहता है। 112वां क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। 112वां क्वेश्चन कहता है कि मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का, ये जो मिस्टर अग्रवाल हैं, मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया, शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया तथा बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों को बराबर बांट दिया। प्रत्येक लड़के की रुपए 14,000 मिले, यानी कि प्रत्येक लड़के को रुपए कितने मिले 14,000 मिले, तो उसके पास कुल कितना धन था। मिस्टर अग्रवाल के पास कुछ धन था, ठीक है, उसमें से 30% भाग जो है वो पत्नी को दे दिया उन्होंने। किसको दे दिया? पत्नी को। ये जो 30% भाग है वो पत्नी को दे दिया। शेष धन का, अब धन कितना बचा होगा 70%, ठीक है, वही मिस्टर अग्रवाल के पास कितना धन होगा 100% धन होगा, उसमें से 30% अपनी पत्नी को दे दिया, ठीक है, तो 70% बचा होगा। 70% का शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया, तो 70 का आधा यानी कि 35% दिया होगा। क्लियर है बात? ठीक है, पुत्री को दे दिया तथा बचे हुए धन को, तो अब ये बताइए 70 में से 35 पुत्री को दे दिया था, पहले 100 था, 100 में से 30 किसको दे दिया? पत्नी को, 70 बचा। 70 में से आधा किसको दे दिया? पुत्री को, 35 बचा। और 35 को किस में बांट दिया? 5 पुत्रों में बांट दिया। 35% को 5 पुत्रों में बांट दिया, तो एक पुत्र का हम प्रतिशत निकाल लें, 5 सत्ते 35, यानी कि कहने का मतलब है कि 7% एक पुत्र को मिला, 7% एक पुत्र को मिला। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि यदि प्रत्येक लड़के को रुपए 14,000 मिले तो उसके पास कुल कितना धन था। हम तो ये कह रहे हैं कि प्रत्येक लड़के को 7% मिले, लेकिन ये कह रहा है कि 14,000 मिले, तो ये 7% किसके बराबर है? 14,000 के बराबर है। आया समझ में? ठीक है, 7% किसके बराबर है? 14,000 के बराबर है। हमें 7% की वैल्यू चाहिए या 100% की? तो हमें तो 100% की वैल्यू चाहिए। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 100 से तो करेंगे क्या? गुणा, बटे में क्या ले जाएंगे? 7, ठीक है, 7 दूनी 14, 2,000 की गुणा 100 से करेंगे आप, हो जाएंगे 2 लाख। ठीक है, यही आपका क्या है? आंसर है। समझ में आ गया? ठीक है, बहुत ही सिंपल था, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं था। इसी के साथ में आप क्वेश्चन पर कौन से पर चलते हैं? क्वेश्चन नंबर चलते हैं 113 पर। क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 क्या कहता है? एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग तथा छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं। यानी कि जो छात्र और छात्राएं हैं एक विद्यालय के अंदर, उनका 1/5 और 1/4 जो है वो 12 वर्ष से कम आयु के हैं। ये कह रहे हैं यदि विद्यालय में कुल 1000 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी? 1000 विद्यार्थी। और इनका 2/5 भाग कौन है? छात्राएं हों, तो 12 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं? देखिए, विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 1000। कितने भाई? 1000 विद्यार्थी। ठीक है, इसमें से 2/5 भाग कौन है? छात्र है, छात्राएं हैं, यानी कि लड़कियां हैं। पहले आप इसका 2/5 निकाल लीजिए। ठीक है, तो आप इसका अगर 2/5 निकालेंगे, 5 दूनी 10, 200, और 200 कितना, यानी कि 400। भैया 400 तो हैं कौन? छात्राएं। ठीक है, अगर हमारे 1000 में से हम 400 निकाल दें, ठीक है, तो 600 क्या हो जाएंगे? हमारे छात्र हो जाएंगे। क्लियर बात हो गई इतनी? ठीक है, कि 2/5 थे, यानी कि 400 उसमें छात्राएं हैं और 600 उसमें क्या है? छात्र। ठीक, इतना होने के बाद में हम देखो क्या करेंगे। इसमें से ये कह रहे हैं कि विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग जो है, यानी कि छात्राएं कितनी थी भाई? 400 थी। अब इस 400 में से 1/5 भाग ऐसी लड़कियां हैं जो 12 वर्ष से कम आयु की हैं, तो 1/5 आपने इसका निकाल लेंगे। ठीक है, आगे उसमें विद्यालय में 600 छात्र हैं, यानी कि लड़के,
और वो 12 वर्ष से कितने छोटे हैं, यानी कि 12 वर्ष वाले जो कम आयु के उनका भाग कितना है 1/4। आप इसका कितना निकाल लेंगे 1/4, यानी कि ये वो संख्या निकल कर आ जाएगी कौन सी, जो 12 वर्ष से छोटे हैं लड़की और लड़कियां। ठीक है, कट कर लो, 5 × 40 80 और 80 कम 80। क्लियर बात। 4 से इसे कट करो, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, 150 एकम 150। टोटल मिलाकर के आप इसे जोड़ेंगे तो 200 कितना आ गया 230। क्लियर बात, कितना हो गया 230। ये 230 विद्यार्थी वो हैं 1000 में से जो 12 वर्ष से कम आयु के हैं। लेकिन ये क्या पूछ रहा था, तो 12 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के कितने विद्यार्थी होंगे। तो आप ये बताइए कि विद्यार्थी कितने थे 1000, 230 विद्यार्थी कौन से आ गए, 230 विद्यार्थी हमारे वो हो गए जो 12 वर्ष से छोटे हैं। तो बराबर या 12 वर्ष से अधिक कितने बचे आपके 770। अब 770 का हमें प्रतिशत बनाना है, तो 770 बटे में क्या लेके जाएंगे आप 1000, क्योंकि 1000 में से ही तो प्राप्त हुआ हमें 770, गुणा में क्या रखेंगे आप 100 प्रतिशत बनाने के लिए। 10 से 10, 10 से 10, 10 से 10, कितना आ गया भाई यहाँ पर 77%। यही हमारा क्या है आंसर है। समझ में आपके आ गया होगा। कौन सा क्वेश्चन था 113 क्वेश्चन था। इसी के साथ में अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर कौन से पर 114 पर। समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। नहीं आ रहे हैं तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखें। एक बार नहीं आएगा, दूसरी बार नहीं आएगा, लेकिन तीसरी बार आपको जरूर समझ में आ जाएगा। जितना भी मैं करवाता जा रहा हूं आप उसे नोटबुक में नोट करते चलें। वीडियो को शेयर जरूर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल, ठीक है। इसी के साथ अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 114 पर। क्वेश्चन नंबर 114, क्वेश्चन नंबर 114 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 114 कहता है दिया गया है कि ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20%, यानी कि सब आपस में कैसे हैं बराबर हैं। यदि ए बी सी की कुल आय का योग 78,000 है तो बी की आय कितनी। कहने का मतलब है कि ए का 10% किसके बराबर है, बी का 15% के बराबर है, किसके सी का 20%, यही तो बराबर है, ठीक है। उनकी कुल आय कितनी, इतनी, तो बी की आय पूछ रहे हैं, यानी कि बी। तो बी की आय बताने के लिए सबसे पहले हमें इसके हिस्से का पता होना चाहिए, भाई बी का हिस्सा कितना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे अनुपात बना लेंगे। अनुपात कैसे बनाएंगे देखो, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर 1/10 और b/15, ठीक है, और यहां पर c/20। क्लियर हुआ इतनी बात। वो बना लो इसका अनुपात। देखो अनुपात कैसे बनाएंगे भाई, ए बी सी अलग कर लो, इसे लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या हो जाएगा 1/10 और 1/15 और 1/20। आया समझ में, ठीक है। ए बी सी को अलग कर लिया और इनको अलग कर दिया इधर, ठीक है। अब यहां पर अनुपात बनाएंगे। अनुपात बनाने के लिए मैंने क्या बताया था, एलसीएम निकाल लो। तो 20, 15 और 10 का आप एलसीएम निकाल लेंगे, तो 20 और 15 आपका एलसीएम निकल कर आ जाएगा 60 आ जाएगा। कितना 60, ठीक है। 10 छंग 60 और 6 एकम 6 बन गया। 15 चौक 60 और 4 एकम 4, 20 दिया 60 और 3 एकम 3, ठीक है। ये कोई मायने नहीं होता, ये जो है हम ऐसे ही निकालते हैं बस ये निकालने के लिए। मेन चीज जो है वो हमारा यही अनुपात, ठीक है। ये ए का अनुपात हो गया, ये बी का अनुपात हो गया और ये सी का अनुपात हो गया। अच्छा ये बताइए भाई किसका पूछ रहा था, तो बी की आय कितनी है, बी की आय कितनी है। एक बात बताइए कि 6, आप इसे जो अनुपात है यानी कि अगर तीनों का योग हम कर दें तो किसके बराबर हो जाएगा, वो 78,000 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी की कुल आय का योग। तो आप इसे x मान के रखेंगे, 6x + 4x और +3x बराबर कितना 78,000, ठीक है। सबको जोड़ लो 7 और ये हो गए आपके 13x बराबर 78,000। तो 13 छंग 78, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, x की वैल्यू आ गई हमारी 6000। x की वैल्यू कितनी आ गई 6000। b की आय कितनी है, तो पहले b का हिस्सा तो बता दो। b का हिस्सा कितना था 4 था, 4 से गुणा कर लो, 4 छंग 24, कितना आ गया आंसर 24,000 आ गया। यही क्या है आपका आंसर है। क्लियर हो गया, समझ में आपके आ गया होगा, ठीक है। इसी के साथ में हम कौन से क्वेश्चन पर चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 115 पर। तो देख लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 115 क्या कहता है,
ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा, तो इसे आप एक बार नोट कर लीजिए। नहीं समझ में आया, वीडियो को दोबारा रिवर्स करके दोबारा देखिए एक बार, फिर समझ में आपके आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 116। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116 क्या कहता है? एक कॉलेज में सभी छात्रों में से 12% छात्रों की रुचि खेलों में है, कुल छात्रों के 10% की रुचि गायन में है तथा कुल छात्रों के 3/4 की रुचि नृत्य में है और शेष 15 छात्रों की रुचि किसी गतिविधि में नहीं है। कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं? कॉलेज के अंदर छात्र हैं, सभी की अलग अलग चॉइस होती है। कोई खेलने में इंटरेस्ट ले रहा है, जो खेलने में इंटरेस्ट ले रहे हैं वो 12% वो छात्र हैं। उसके बाद में जो 10% रुचि ले रहा है वो गायन कर रहे हैं, यानी कि गाना गाने में या गीत गाने में रुचि लेते हैं, तथा कुल छात्र जो है 3/4 जो छात्र हैं वो नृत्य करने में यानी कि डांस करने में रुचि रखते हैं, और शेष जो है 15 छात्र वो किसी भी गतिविधि में नहीं है, यानी कि वो कुछ नहीं करते। तो ये कह रहे हैं कि कॉलेज में कितने छात्र हैं? देखिए भाई, 12% काय में है, खेल में रुचि ले रहे हैं, प्लस 10% काय में रुचि ले रहे हैं, 10% ले रहे हैं गायन में रुचि, तथा कुल छात्रों के 3/4 की रुचि काय में, नृत्य में। अब भैया ये तो बताओ पहले कि ये भी प्रतिशत है, ये भी प्रतिशत है, लेकिन इन्होंने 3/4 बता दिया, यानी कि 3/4। कितना बता दिया? 3/4। तो हम क्या करें? हम 3/4 का प्रतिशत निकाल लें। 3/4 का क्या निकाल लें? प्रतिशत। तो 3/4 का प्रतिशत निकालने के लिए क्या कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। 25 चौक 100, 25 दिया 75, यानी कि 75% की रुचि गाय में है, नृत्य में है, यानी कि डांस कर रहे हैं। क्लियर हुई? इतनी बात नहीं? ठीक है, सबको जोड़ लो। ठीक है, सबको हमने जोड़ा तो सबको जोड़ने पर आया हमारा 97%। कितना? 97%। ठीक है, अब ये बताइए कि 100% था, ठीक है, इसमें से हम 97% माइनस कर देंगे और ये 3% बचेगा। अब ये जो 3% बचे, ये तो वो लड़के होंगे ना जो कोई भी गतिविधि नहीं करते, और शेष 15 छात्रों की रुचि किसी भी गतिविधि में नहीं है। हम कह रहे हैं कि 3% की नहीं है और ये कह रहा है कि 15% की नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि 3% की वैल्यू 15 के बराबर है। कितनी? 3% की वैल्यू 15 के बराबर है। तो हमें 3% की वैल्यू नहीं, हमें कितने प्रतिशत की? 100% की वैल्यू चाहिए। कितने प्रतिशत की? 100% की। तो 100% की 1 मिनट। हाँ भाई, कौन सा क्वेश्चन चल रहा है हमारा? 116 क्वेश्चन है। 116 क्वेश्चन है। 115 क्वेश्चन है, 115 क्वेश्चन मैंने छुटवा दिया है। ठीक है, यानी कि वो छोड़ दिया है आपका, वो बहुत लॉन्ग क्वेश्चन था, आपके समझ में भी नहीं आता वो। ठीक है, आप उसमें किताब में एक बार देख लीजिएगा तो किताब में आपको नजर आ जाएगा। आर.एस. अग्रवाल की बुक्स में है क्वेश्चन। ठीक है, नहीं है आपके पास आर.एस. अग्रवाल तो आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लें। ठीक है, 115 क्वेश्चन बहुत ज्यादा लॉन्ग था, उसे मैंने उसमें टाइम वेस्ट नहीं करा क्योंकि वो आपके समझ में भी नहीं आता, इसलिए मैं डायरेक्टली 116 क्वेश्चन पर आ गया। आप कह रहे होंगे कि 115 क्वेश्चन नहीं कराया। 115 क्वेश्चन कराने का यही कारण है कि वो बहुत ज्यादा लॉन्ग है और आपके समझ में भी नहीं आएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं अगर एग्जाम में आते हैं, वैसे आते भी नहीं है हमें। हाँ तो भाई 3% की वैल्यू कितनी थी? 15। हमें कितने प्रतिशत की वैल्यू चाहिए? 100% की। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 15 और गुणा में क्या जाएगा? 100 और बटे में जाएंगे 3। 3 पंजे 15 और 5 किससे गुणा करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा भाई? आंसर आ जाएगा हमारा 500। यानी कि कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं? तो कॉलेज में हमारे छात्र हैं 500। छात्रा नहीं है भाई, छात्र ही, छात्र कर लीजिएगा। ठीक है, कितने छात्र हैं? 500। ये भी क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। इसी के साथ में क्वेश्चन पर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 117 पर। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं हमारे, ठीक है, सभी के लिए ये वीडियोस हेल्पफुल होने वाली है। ठीक, मैथ्स इसमें पूरी कंप्लीट करवाने वाला हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप कौन से पर चलते हैं? 117 पर। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 117 क्या है? क्वेश्चन नंबर 117 बहुत ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 117 है कि एक मेले में किसी दिन, एक मेला हो रहा था, एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुंचे। कितने दर्शक पहुंचे? 35,000। 35,000 दर्शक पहुंचे तथा उनसे रुपये 9,50,000 राशि प्राप्त हुई। 35,000 दर्शक वहां पहुंचे तो उनसे जो एंट्री फीस हमसे ली गई उसने कितनी प्राप्त कर ली? उन्होंने कितनी कमाई की? 9,50,000 रुपये प्राप्त की। यदि प्रवेश शुल्क यानी कि अंदर घुसने का जो शुल्क है वयस्क के लिए यानी कि जो जवान लोग हैं उनके लिए तो 40 रुपये था, बच्चों के लिए 20 रुपये हो
और तथा 10% दर्शकों के लिए निःशुल्क पास मिला हो तो मेले में कितने बच्चे थे। यानी कि 10% दर्शक ऐसे हैं देखने वाले जो निःशुल्क हैं, उनके पास पास है और वो पैसा नहीं देंगे, वो डायरेक्ट ऐसे ही चले जाएंगे पास दिखा करके। देखिए 35,000 में हम पहले यहां पर किसके बच्चों की संख्या पूछ रहा है कि बच्चे कितने थे। हम मान लेते हैं कि माना बच्चों की संख्या, ठीक है, x मान ली कि बच्चों की संख्या जो थी वो x थी। क्लियर हो गई बात, ठीक। 35,000 दर्शक वहां पहुंचे, 10% को निःशुल्क पास मिला हो। 10% निकालते हैं भाई 35,000 का। पहले आप 35,000 गुणा 10 और बटे में क्या रखेंगे 100, 2 0 से 2 0, यानी कि 3,500 लोग हमारे ऐसे थे जो निःशुल्क बैठे थे। अच्छा ये बात बताइए कि जो 35,500 है इसमें वयस्क भी होंगे और इसमें बच्चे भी होंगे। क्लियर है बात, ठीक। आगे हम क्या करते हैं कि निःशुल्क वाले जो निःशुल्क पास वालों की संख्या तो हमारी कितनी आ गई 3,500, ठीक है। अब बिना पास वाले वयस्कों की संख्या निकालो। क्या चीज, बिना पास वाले वयस्कों की संख्या। अच्छा बिना पास वाले वयस्कों की संख्या क्या होगी भाई, टोटल हमारा कितना था 35,000 थे सब, ठीक है। माइनस करने आने, माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे हम, यानी कि 3500, यानी कि जो 10% है हमारे, और 3500 के साथ में कौन शामिल होगा, बच्चे भी तो शामिल होंगे ना इसके अंदर। कौन शामिल होगा, बच्चे, यानी कि दोनों को निकालेंगे हम, बच्चे भी निःशुल्क जा सकते हैं, वयस्क भी निःशुल्क जा सकते हैं। तो भाई जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 35 ये माइनस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा माइनस। 35,000 में से ये माइनस करेंगे तो 31,500 हो जाएगा और माइनस x, ये माइनस करके इसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी कि बिना पास वाले जो संख्या है वो कितनी है हमारी 31,000x है। क्लियर हुई बात इतनी, ठीक है। आगे देखिए अब क्या था हमारा, अब क्या था हमारा कि यहां पर बच्चों की संख्या x थी और बिना पास, यानी कि बिना पास वाले वयस्कों की संख्या इतनी थी। तो बच्चों की संख्या और बिना पास वालों की उन्होंने ही तो दिया होगा, जो शुल्क दिया होगा तो बिना पास वालों ने तो दिया होगा, बिना पास वालों ने थोड़ी दिया होगा, ठीक है। अब देखो यदि प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए तो कितने रुपए है 40, वयस्कों की संख्या कितनी आ गई, ये आ गई, यानी कि हम इसमें कितने से गुणा कर देंगे 40 से, यानी कि उन्होंने कितने रुपए दिए पता तो चले, ठीक है। क्लियर बात, प्लस अब यहां पर बच्चों की संख्या कितनी थी x, ठीक है, और इनके लिए कितने रुपए थे बच्चों के लिए 20 रुपए, तो 20 किससे गुणा कर देंगे तो 20x, यानी कि जितनी राशि हमें, कितनी राशि प्राप्त हुई इन दोनों को मिलाकर के 9,50,000, 9,50,000 राशि यहां पर हमें क्या हुई, प्राप्त हुई, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो आप। तो सॉल्व करने का क्या तरीका है भाई, 4 से गुणा करो इसकी, 4 पंजे 20 का 0 हासिल के 2, 4 कम 4 और 2 6 और 4 दिया 12, यानी कि 1260। क्लियर, 1260। अब यहां पर 3 0 बचे तो 3 0 आप ऐसे ही लगा दें, ठीक है, और 40 की गुणा x से करेंगे तो 40x हो गया प्लस, ठीक है। यहां कितना है आपका 20x और बराबर कितना हो गया आपका, ये हो गया। क्लियर, अब देखो भाई, अब यहां पर हम ये करेंगे कि 12,60,000, 12,60,000 ये इधर उठा लेंगे तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 40x में से 20x जाएंगे, माइनस के 20x बचेंगे, माइनस के 20x इधर जाएंगे तो प्लस के 20x हो जाएंगे, ठीक है। इसमें से आप इसे माइनस कर लो, ठीक है। माइनस करने के बाद में आपका बचेगा ये कितना 31,000 बचेगा, कितना 31,000, तो आप उसे लिख सकते हैं 20x बराबर 31,000, ठीक है। 31,000 को आप 20 से भाग कर लेना तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15,500, कितनी आ जाएगी भाई 15,500। यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 117 वाला क्वेश्चन का। आगे चलते हैं कौन से वाले क्वेश्चन पर, 118 क्वेश्चन पर। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 118 है ये, ठीक है, इसे 18 कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 118 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 118 कहता है किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का 3:2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों तो छात्रवृत्ति न लेने वालों की संख्या का प्रतिशत कितना है? इधर देखिए भाई, यहां पर लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है? 3:2 है। तो इसे हम क्या मान लेते हैं? देखो इधर देखो, अनुपात जो होता है ना वो बराबर होता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो भी संख्या से आप अगर इसमें गुणा करना चाहें तो उसमें आप कर सकते हैं, तो बराबर ही रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लड़के अगर 3 हैं तो हमने 3 को 300 कर लिया, तो लड़कियों को कितना कर लेंगे आप? 200 कर लेंगे। अपने पास से हमने 100 दोनों से गुणा कर दी, कोई सी भी वैल्यू ले लीजिए आप, ठीक है, लेकिन अगर गुणा करें तो आप दोनों में करें तो बराबर रहेगा। लड़के हमने 300 मान ली, लड़के हमने ये मान ली, ठीक है। आगे कह रहा था कि अनुपात यदि 20% लड़के तथा 30% लड़के छात्रवृत्ति लेने वाले हैं तो ना लेने वाले को प्रतिशत पूछ रहा है। अब ये बताइए कि भाई लड़के कितने थे? 300। क्लियर है बात? जब 20% लड़के ले लेते हैं तो ना लेने वाले की संख्या कितनी होगी? 80 होगी। बटे में कितना रख दिया? 100। 2 0 से 2 0 3 8 24, यानी कि 240 हमारे ऐसे होंगे जो नहीं लेंगे। क्लियर है बात? आगे देखो, तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाली है तो ना लेने वाली कितनी होंगी भाई? 200 का आप 70% और बटे में क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, तो 2 सत्ते कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। क्लियर इतनी बात? ठीक है। टोटल कितने होगा ना लेने वाले? 0 8 3, यानी कि 380 हमारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं लेते। अच्छा, टोटल अब क्या बनाना था हमें? ना लेने वालों का प्रतिशत ज्ञात करो। ना लेने वाले कितने भाई? 380 हैं। 380 कितने, यानी प्रतिशत बनाना है तो कितने कैंडिडेट पे बनाएंगे भाई? कितने थे कैंडिडेट टोटल हमारे? 500। ठीक है, यहाँ क्या रखेंगे? 100। 2 0 से 2 0 कट, 5 से कट कर लो, 5 सत्ते 35 और 5 6 30, आई थिंक कितना? 76। कितना? 76%। तो छात्रवृत्ति न लेने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी? 76%। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर कौन से पर चलते हैं? 119 पर। देखिए भाई, क्वेश्चन 119 क्या कहता है? क्वेश्चन 119 कहता है किसी परिवार के चावल, मछली, देखो क्या है? चावल है, मछली है और खाद्य तेल है। चावल, मछली और खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय का अनुपात 12:17 और 3 इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30% और 50% की वृद्धि हो जाती है, तो कुल व्यय पर कितनी वृद्धि हुई? ठीक है, कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? प्रतिशत यहां पे लगा लीजिएगा। ठीक है, अब ये बात बताइए कि भाई चावल पर कितना खर्चा था? 12, मछली पर कितना खर्च कर रहा था? 17, और खाद्य तेल पर 3 खर्च कर रहा था। हम क्या करते हैं? 12 को 1200 बना लो, 17 को 1700 बना लो और 3 को 300 बना लो। क्लियर है बात? यही बताया था मैंने। 100 से हमें क्या कर दिया? हमने गुणा कर दिया। इसी का बना लिया हमने, 300 बना लिया। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे हमारा क्या था कि भाई 1200 था, 1200 में कितनी प्रतिशत की वृद्धि कर दी? 20 की। इसका कितना निकालो भाई? 20%। मछली में कितनी प्रतिशत की वृद्धि कर दी? 30%। इसका कितना निकाल लो? 30%। क्लियर है बात? 300 में कितनी प्रतिशत की वृद्धि कर दी? 50%। इसका कितना निकाल लो? 50%। भाई सबका निकालो जल्दी से, मुझे बताओ कितना कितना है? 0 से 0 कट, 0 से 0 कट। ठीक है, 120 दूनी कितने हो गए? 240 की, तो इसमें वृद्धि हो गई। ठीक है, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 17 या 51, 510 की इसमें वृद्धि हो गई। 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 5 या 15, 150 की इसमें वृद्धि हो गई। क्लियर है बात? ठीक है, 240 की इसमें, 510 की इसमें, 150 की इसमें, टोटल कितनी वृद्धि हो गई? आप जोड़ लेंगे 0। ठीक है, 5 10 का 0 हासिल का 1, 3 और 5 8 और 1 है, यानी कि 900 रुपए की टोटल मिलाकर वृद्धि हो गई। क्लियर है बात? ठीक है, अब ये जो 900 रुपए की वृद्धि हुई, ये प्रतिशत में पूछ रहा है कि प्रतिशत में कितनी? 900 रुपए की जो वृद्धि हुई वो काय में से हुई? भाई 1200 थे, 1700 थे और 300 है, तो 300 और 1700 कितने हो गए हमारे? 2000, 2000 और 1200 यानी कि 3200। तो ये 3200 में से हमारी वृद्धि हुई। प्रतिशत बनाने के लिए गुणा में क्या रखेंगे? 100। 2 0 से क्या हो जाएंगे? 2 0 कट हो जाएंगे। ठीक है, 2 से कट कर लो, 2 से हम इसे कट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 450। 2 से कट करेंगे तो 16 दूनी होते हैं 32। ठीक है, कट हो गया। चलो भाई और देखते हैं, 2 से कट कर लो, 2 अट्ठे कितने होते हैं? 16। 2 से कटेंगे 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। ठीक है, 2 पंजे 10, यानी कि ये हो गया हमारा 225/8। 225/8। अब 225/8 को आप मिश्र भिन्न बना लीजिएगा। क्या बना लीजिएगा? मिश्र भिन्न। जब इसे मिश्र भिन्न हम बनाएंगे, मिश्र भिन्न बनाने का मैंने तरीका आपको पहले ही बता चुका हूं, तो जब ये बताएंगे तो 28 सही 1/8% इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? क्वेश्चन हमारा 119 कंप्लीट होता है। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 120 पर चलते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसके आगे अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 क्या है हमारा? यदि ए की आय 5% बराबर बी की आय 15%, यानी कि ए की आय 5% बराबर है किसके? बी की आय की 15% के, तथा बी की आय का 10% बराबर है सी की आय का 20% हो, तो बी की आय
तो बी की, एक मिनट, तो बी यहाँ पर हो जाएगा, तथा बी की आय कितनी, 8,000 रुपए हो तो तीनों की कुल आय कितनी है। क्लियर हो गई बात। देखो भाई, ए गुणा कितना 5%, ठीक है, किसके बराबर है भाई, बी गुणा 15%। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक। आगे देखिए फिर, बी की आय का 10%, यानी कि बी गुणा 10% और बराबर किसके, सी की आय का 20%, यानी कि सी गुणा 20%। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करेंगे, पहले अनुपात बना लेंगे। अनुपात बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 a/5, ठीक है। अनुपात इसी क्या लिख सकते हैं हम, b/15। क्लियर है बात, ठीक है। आगे इसे क्या लिख सकते हैं हम, b/10, और इसे क्या लिख सकते हैं हम, अनुपात c/20। क्या लिख सकते हैं भाई, c/20। ठीक, आगे देखिए, यहां पर एलसीएम कितना आ जाएगा, यानी कि वही निकालेंगे आप, अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकालने के लिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/5, और इसे क्या लिख सकते हैं, 1/15। तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर, 15, 5 दिए 15 और 3 एकम 3, 15 का मतलब 1 एकम 1, यानी कि इसका अनुपात बन गया हमारा। 15 किसी काम का नहीं होता, एलसीएम मैंने बता दिया, एलसीएम बस ऐसे ही लेते हैं हम ताकि हमारा अनुपात बन जाए। तो 3:1 बन गया। यहाँ पर देखते हैं भाई क्या एलसीएम आता है, तो 20 एलसीएम आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 10 दूनी 20 और 2 एकम 2, ठीक है, 20 एकम 20, यहाँ पर आ गया 2:1। यानी कहने का मतलब है ए का अनुपात कितना है 3, बी का अनुपात कितना है 1, बी का अनुपात कितना है 2, ये भी किसी काम का नहीं है, ठीक है, ये भी हमने ऐसे ही बनाया था। तो बी का कितना है 2 और सी का कितना है 1, यानी कि ये अनुपात आ गया। अब यहाँ पर ए बी और बी सी आ रहा है, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें अनुपात निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी कि तीनों का अनुपात निकालना है। कैसे निकालते देखो इधर भाई, ए बी का अनुपात कितना दे रखा है हमें 3:1, बी सी का अनुपात कितना दे रखा है 2:1। तो कैसे निकालते हैं, देखो ए बी सी का कैसे निकालेंगे अनुपात, तो ए अनुपात बी और यहाँ लिखेंगे बी अनुपात सी, और पहले इसकी इससे गुणा करेंगे, इसकी इससे और इसकी इससे, इस तरह से आप इसकी गुणा कर देंगे। इस तरह से आप इसकी गुणा करेंगे तो एबीसी का अनुपात निकल कर आ जाएगा। तो देखो भाई, ए की जाके रखें 3:1 और 2:1, तो इस तरह से आप इसकी गुणा करते हुए जाएंगे। 3 दूनी 6 हो गया, 2 एकम 2 हो गया और 1 एकम 1 हो गया, यानी कि अनुपात बनकर आ गया हमारा 6:2:1। क्लियर हो गई। ये किसका है, ए का, ये किसका है, बी का, और ये किसका है, सी का। ठीक है, आगे देखो भैया, ये कह रहे थे कि बी की आय 8,000 रुपए हो, यानी कि बी का हिस्सा कितना है भाई 2, तो यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 8,000 है। तो आप इसे लिख सकते हैं 2x बराबर 8,000, 2x बराबर 8,000। ठीक है, अब यहाँ पर 2 चौक 8, यानी कि x वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 यूनिट की 4,000 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 4,000, लेकिन ये पूछ रहा था तीनों की कुल आय कितनी है, तो तीनों की भाई 1 और 2 3, 3 और 6 9, तो 9 चौक 36। क्लियर हो गई बात। ठीक है, यानी कि तीनों की कुल आय हमारी कितनी हो जाएगी, तीनों की कुल आय हो जाएगी हमारी 36। क्लियर है बात। ठीक है, इसी तरह से हमारा कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट होता है 120, जो कि इस वीडियो का आपका लास्ट क्वेश्चन था। अब मुझे आप कमेंट्स करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, कितने क्वेश्चन आपके समझ में आए और कितना आपने नोट किया। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरी नेक्स्ट क्लास करेंगे, उसमें 121 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 170 के 170 पूरे क्वेश्चन से प्रतिशत के कंप्लीट करने हैं, तो प्रतिशत इससे बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट्स और सभी से आप सब्सक्राइब जरूर कराएं। ठीक है, इसी के साथ अब हम चलते हैं। अब कल हमारी क्लास नहीं हुई थी, क्लास मेरी आज हुई है। कल मौसम खराब की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो वीडियो आज हो पाई है। उससे कल हमारी एक रेहान सर की वीडियो आई थी। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट हमारे या उनके भाई बहन फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं 12th क्लास की, तो उसके लिए रेहान सर डेली क्लास आपको दे रहे हैं। सुबह उनके आपको क्लास मिल जाया करेगी 8 से 9 के बीच में। ठीक है, तो 8 से 9 के बीच में आपको फिजिक्स क्लास की यानी कि फिजिक्स की क्लास मिल जाएगी, जो रेहान सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, शुरू से उन्होंने स्टार्ट कर दी है, कल उनकी एक क्लास हो चुकी है। तो जितने भी आपके पास जितने मतलब रिलेटिव्स थे जो तैयारी कर रहे हैं 12th क्लास की, आप उनसे कहें तो वो भी उससे क्या करेंगे, नोट्स बना लेंगे। ठीक है, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं उनको आप ये चैनल शेयर करें। ठीक है, ताकि वो भी अपनी तैयारी कर सकें। तो भाई अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद हम अपनी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।